वंदे मातरम। नमस्कार, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों, ये एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम स्पेशली पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। अल्फाबेट टेस्ट जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और हर टॉपिक को इजीली हम समझेंगे। जितने भी टाइप हमारे अल्फाबेट टेस्ट से बनते हैं पूरा का पूरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे आज की इस क्लास में। 100% चैप्टर को क्लियर करेंगे, आपका एक भी टाइप नहीं बचेगा। पूरा टाइप हम इस लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दें और जल्दी से जुड़ जाएं सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, मैसेज वगैरह नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा सिर्फ वही मैसेज करना है। पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, क्लास आपको डेफिनेटली पूरी समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों, हर एग्जाम में, आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में अल्फाबेट से संबंधित आपको क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप काफी पीछे हैं और आप लेट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। हर संडे को हम एक मास्टर क्लास लिया करेंगे जिसमें आपका रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा हम कवर करेंगे। तो ये आप सभी के लिए एक बेनिफिशियल हम कह सकते हैं क्लासेस होंगी जिसमें हम हर संडे को शाम को ये क्लासेस लेकर के आएंगे। तो सभी लाइव इसको देखें, कमेंट्स वगैरह करते रहें। मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की रिप्लाई नहीं करूंगा लेकिन कंटेंट पर हम फोकस ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं आज अल्फाबेट टेस्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं सॉरी, तो हम समझ लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कैसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरीके से कहेंगे कि बाईं ओर से 13वें लेटर के दाईं ओर दूसरा लेटर क्या होगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। और ये टाइप कितने मिलेंगे, टाइप आप समझ लीजिए। पहले आपको सिंपल कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला एक क्रम में लिखी हुई है, फिर कहेगा वही अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, फिर आपसे कहेगा कि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाता है, फिर आपसे कहेगा द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है, फिर आपसे यह कह सकता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, या आपसे कहेगा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। आपसे इस तरह के सारे कंसेप्ट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और आपको आसानी से हर प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए बिल्कुल जीरो से समझते हैं इस चैप्टर को। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आखिर तक जुड़े रहेंगे सभी, है ना, क्योंकि सभी को बिल्कुल बेसिक से लेकर के अप लेवल तक समझना है इस अल्फाबेट टेस्ट को। सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग में हम करा देते हैं कि जो हमारी ABCD A to Z होती हैं उनकी प्लेस वैल्यूज हम कैसे याद रख सकते हैं। मैंने काफी वीडियोस डाल रखी हैं ट्रिक बेस पर, लेकिन क्योंकि एक लाइव क्लास है तो इसके माध्यम से भी हमें जानना जरूरी है कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम A to Z सारे के सारे लेटर यहां पे लिख लेते हैं। ये साइड जो होती है, देखो कुछ तो लिखे हुए हैं ABCD XYZ, तो मैं इस साइड को यहां पर बोलते हैं लेफ्ट या बायां, ठीक है। या इसको हम फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोलते हैं, फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं बैक साइड से, पीछे से बात करूं, अगर कोई व्यक्ति इधर से चलना शुरू करता है इधर की तरफ तो इसको बोलते हैं हम, ये होती है राइट साइड, राइट या दायां, ओके। इसी के साथ साथ मैं इसको बैकवर्ड रैंकिंग भी कह सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। अब इनकी प्लेस वैल्यूज आपको पता है, देखो ए की एक प्लेस वैल्यू होती है, बी की 2, सी की 3, इस तरीके से 26 लेटर होते हैं, सभी की एक प्लेस वैल्यू होती है। ये आपको याद होना जरूरी है। मैं एक बार आप सभी को इन्हें कंफर्म करा देता हूं कि कैसे आप याद रखेंगे। तो देखो, आपको ई तक कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ई तक आपको याद नहीं रखना है यहां तक, क्योंकि सभी को याद रहते हैं ये 5 लेटर। उसके बाद एफ को आप 6 याद रखेंगे। ये मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक ट्रिक की मैं शॉर्ट सी वीडियो 5-7 मिनट की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहता क्योंकि वैसे भी ये क्लास लंबी रहने वाली है और इन चीजों पर हम फोकस रखेंगे तो ज्यादा दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। तो सभी शेयर कर दें एक बार, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइक करके शेयर कर दें भाई, सभी एक बार शेयर कर दें। कमेंट्स वगैरह मैं सबके पढ़ता रहूंगा, दिक्कत ना लें, लेकिन रिप्लाई सबके नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे हमें कंटेंट प्रोवाइड कराना है।
आपके जो इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स होंगे, जो आपके मैसेजेस होंगे, उनका रिप्लाई मैं यहां पर देख करके बताता रहूंगा कि ये आप पूछ रहे हैं तो ये ऐसे होगा, जो जेन्युइन डाउट होगा। ओके, तो चिंता ना करें भाई, किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं या ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर ये लेफ्ट से हम राइट की तरफ चलेंगे तो ABCD XYZ ये सभी लेटर लिखे हुए हैं। बैक साइड से चलेंगे तो Z 1 पे आता है, Y 2 पे आता है, X 3 पे आता है। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस है, लेफ्ट से भी राइट से भी। अब हमें समझना है सबसे पहले जैसे आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, शॉर्ट में भी लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, और शॉर्ट में भी लिखता हूं और इसको मैं डिटेल में भी लिख देता हूं। पहला प्रश्न है, फाइंड द 8 लेटर to the right of 10th letter from left side, ओके। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं भाई, हिंदी में कहेंगे इसको, बाईं ओर से 10वें लेटर, 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। सिर्फ एक प्रश्न को मैं डिटेल में लिख रहा हूं भाई, बाकी के सारे प्रश्न मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूंगा। वो शॉर्ट में समझाता हूं कैसे लिखूंगा। जैसे पहला ही प्रश्न आपके सामने है, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से। अब इसको समझना, पहले एक क्लास वैसे मैंने प्रोवाइड करा दी थी आपको ये वाली, लेकिन यहां पर ये मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास का मतलब अल्फाबेट टेस्ट का 0 से लेकर के अप लेवल तक हर तरह के प्रश्न, हर तरह के कॉन्सेप्ट हम यहां पर लेकर के आएंगे। पूरा चैप्टर इस क्लास के बाद, किसी की क्लास, किसी की वीडियो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट टेस्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम हमारा चैनल है, आप सर्च कर लेना कंपटीशन गुरु 1 ऐसे करके आप सर्च करेंगे विदाउट स्पेस, तो यहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, कम से कम 100-200 क्वेश्चंस इसके। और एक भी प्रश्न अगर आपसे रहता है तो मुझे आप कॉल कर लेना, आप मुझे मैसेज कर लेना कि सर ये प्रश्न समझ नहीं आया, आपने ये नहीं कराया था। कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न अल्फाबेट टेस्ट से, तो आप अभी टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे कंपटीशन गुरु 1 नाम से आप सर्च कर लें। ओके, उसके बाद देखिए समझिएगा, आगे बढ़ते हैं और शेयर कर दें, सभी लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर ये आपसे बोल रहा था, आपको 2 बातों को अनिवार्य है समझना, इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए मैं समझा देता हूं कि आपको जब स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखता हूं। नंबर 1 प्रश्न को, लेफ्ट से 10वें लेटर के दाईं ओर 8वां, यानी कि दायां मतलब राइट में 8वां लेटर क्या होगा, यह पूछा गया है। यही प्रश्न इंग्लिश में है, यही प्रश्न हिंदी में है, यही आपको शॉर्ट में लिख दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, अभी प्रश्न ही लिखा हुआ है। अब यहां पर आपसे कह रहा है फाइंड द 8 लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, जब प्रश्न को स्टार्ट करना तो आपको कहां से करना है, फ्रॉम के बाद से जो भी लेफ्ट हो या राइट हो वहां से करना शुरू करना है, या वहां से आपको पोजीशन बतानी है किसी भी लेटर की। ठीक है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बाईं ओर। अब हिंदी वालों के लिए दोस्तों, हिंदी वालों के लिए जहां से भी स्टार्ट होगा, बाईं ओर से दाईं ओर से आपको पोजीशन जो है उसी साइड से बतानी है। अब शॉर्ट में जैसे लिखा है लेफ्ट 10th राइट 8, ऐसे करके लिखा हुआ है। आगे सारे के सारे प्रश्नों को मैं सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा, आप समझ लीजिए इसकी लैंग्वेज को एक बार फिर से। जैसे लेफ्ट, मैं लेफ्ट यूज करूंगा बाईं की तरफ, बाईं ओर के लिए, राइट यूज करूंगा, आर यूज करूंगा मैं राइट यानी कि दाएं के लिए, बस इतना सा समझना है और कुछ भी नहीं है।
ये कह रहा है बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 10वें लेटर के राइट में 8वां क्या होगा। मैं इसको नॉर्मली देखता हूं, नॉर्मली मैंने सारे के सारे लेटर लिखे हुए हैं, मैं देख लेता हूं भाई कौन सा लेटर आएगा और फिर हम शॉर्ट तरीका कैसे अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा, ये कह रहा है लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट साइड ये होती है, इधर से चलेंगे तो लेफ्ट है और उधर से इधर आएंगे तो राइट साइड है। लेफ्ट से हमने चलना शुरू किया, 10वां अक्षर क्या है, जे है। ऊपर से 10वां लेटर क्या है, जे है। इस पे टिक कर लीजिए, जे है। ओके, अब इसके राइट में 8वां, राइट कहां है भाई, जे यहां है, इसका राइट कहां है, 8वां ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या हो जाएगा, आर। आंसर क्या हो जाएगा, आर। लेकिन दोस्त हम इसको शॉर्ट लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हम इसको ट्रिक बेस पर करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी हम सबको लिख देंगे, ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको करना है लेफ्ट और राइट जहां भी यूज होगा हम उनको प्लस करेंगे। ध्यान रखना, जहां भी लेफ्ट और राइट होगा उसको हम प्लस करेंगे, जहां भी राइट और लेफ्ट होगा उसको हम प्लस करेंगे। लेफ्ट और लेफ्ट की बात होगी माइनस करेंगे, राइट और राइट की बात होगी तो भी हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप सभी के। अगर राइट होगा तो माइनस, लेफ्ट होगा तो माइनस, राइट लेफ्ट होगा तो प्लस करेंगे। अब यहां पर बात कर रहा है लेफ्ट और राइट की, तो 10 और 8 18, 10 और 8 18। क्लियर है बात। अब 10 और 8 18 आ गया, ये लेफ्ट से आया या राइट से आया। मैंने बताया हिंदी में स्टार्ट होगा बाईं तरफ से, इंग्लिश में स्टार्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम के बाद में जो आएगा लेफ्ट साइड बाईं ओर। तो ये 18वां जो आया है वो लेफ्ट से आया है। क्यों आया है, क्योंकि यहां भी तो पहले लेफ्ट है। लेफ्ट से 18वां लेटर क्या आया है आप बता सकते हैं। हर लेटर की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता होना जरूरी है। हर लेटर की, एक एक लेटर की A to Z सभी की लेफ्ट से पोजीशन याद होना जरूरी है। राइट से नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो लेफ्ट से 18वां जो लेटर होता है आप चेक कर लीजिए, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आर। ओके, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या आ गया, आर। तो आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट है प्लस करेंगे, लेफ्ट से 18वां लेटर आर हो गया। जैसे दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूं, दूसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं भाई, देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है बाएं से 9वें के दाएं 7वां, यानी लेफ्ट से 9वें के राइट में 7वां लेटर क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई लेफ्ट और राइट है, 7 दूनी 14 15 16, तो ये 16वां लेटर आ गया आपका। 16वां लेटर कहां से आया, लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाईं तरफ से, लेफ्ट से। और लेफ्ट से 16वां आपको नहीं पता क्या होता है, पी होता है। चेक कर लो ऊपर, लेफ्ट से 16वां क्या होता है, पी होता है। पी इसका राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं। लेकिन वहीं ये प्रश्न घुमा करके पूछ लिया जाए आपसे, राइट तरफ से स्टार्ट करके, राइट तरफ से स्टार्ट करके पूछ लिया जाए, देखो कैसे कहेगा आपसे। वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा राइट से 20वें अक्षर के, राइट से 20वें अक्षर के लेफ्ट में 7वां क्या होगा, राइट से 20वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर क्या होगा, बताओ। ये तीसरा प्रश्न है, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे बताओगे, जल्दी से करके आप कमेंट करो, जल्दी से आंसर बताएं। कौन कौन इसका राइट आंसर देंगे, देखते हैं जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, आंसर दे रहे हैं सभी, आंसर दे रहे हैं। कोई ये आंसर है भाई तुम्हारा एन, कौन कौन दे रहे हैं, एन, एम, एन, अच्छा एम एन दोनों। चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा, एम है एन है। काफी स्टूडेंट एन भी आंसर दे रहे हैं, एन। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो राइट से 20 और राइट से 7 दोनों राइट हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 20 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके, 13, 13 आपका बचा है। और 13 कहां से बचा है, आप बताओ मुझे, 13 कहां से बचा है, राइट से, फ्रॉम राइट साइड, दाईं ओर से। तो ये राइट से 13वां लेटर है। जो एन बता रहे हैं वो सभी गलत हैं। राइट से 13वां लेटर क्या होता है, मुझे बताओ आप, एम होता है। राइट से नहीं होता, लेफ्ट से होता है एन, 13वां लेटर। राइट से 13वां लेटर एन होता है, इसका राइट आंसर एन होगा।
अब कहेंगे सर ये तो 13वां लेटर एन आता है, हम एम क्यों लगाएं? तो मेरे भाई ये जो है ना वो राइट साइड से है। क्या है? राइट साइड से है, और किसी भी लेटर की वैल्यू हमें राइट साइड से नहीं पता होती है, हमें लेफ्ट साइड से पता होती है, राइट साइड से नहीं पता होती। तो एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए, जब किसी भी लेटर की वैल्यू हमें राइट साइड से पता हो और हमें लेफ्ट साइड से निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे टोटल जो लेटर होते हैं 26 होते हैं, एक ज्यादा रखेंगे, उसमें से राइट साइड को माइनस कर देंगे, आपका लेफ्ट साइड से पोजीशन आ जाएगी। यानी 26 लेटर होते हैं, 27 में से आप राइट साइड माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड की पोजीशन आपकी आ जाएगी। जैसे यहां पर राइट से 13वां है, मैंने कहा 27 में से आप 13 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर आप देखेंगे 17, ये 7 है, 7 में से 3 कम करेंगे 4 आएगा, 2 में से 1 कम करेंगे 1 आएगा। तो ये पोजीशन आ गई आपकी लेफ्ट से 14वीं पोजीशन। जो लेटर राइट से 13वां है वही लेटर लेफ्ट से क्या होगा? 14वां लेटर होगा, और लेफ्ट से 14वां लेटर आप सभी जानते हैं क्या होता है? एन होता है। तो इसका आंसर एम नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स एन आंसर दे रहे हैं वो सभी ठीक है। क्या होगा? एन आंसर होगा इसका, एन। राइट आंसर क्या होगा? एन। बस क्या करना है आपको, आपने लेफ्ट साइड से हमेशा निकालना है, क्योंकि राइट साइड से हमें पोजीशन याद नहीं है। करने के लिए कर दोगे ऐसे लिख करके, आप राइट से बता दो 13वां, राइट से बता दो 14वां, बता दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में उतना समय थोड़ी मिलेगा कि इनको A to Z सबको लिख दो। अब प्रश्न तो एक आएगा, एक प्रश्न को लिखने के लिए इतना कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न को लिखने के लिए इतना कुछ करोगे? नहीं करना है इतना कुछ, सब कुछ शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अप्लाई करना है हमने तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है आपसे, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 10वां। चौथा प्रश्न है, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 10वां लेटर क्या होगा? बताओ। यानी बाईं तरफ से, बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट को हम माइनस कर देते हैं, अच्छी तरीके से पता है, लिखा भी हुआ है। 20 में से 10 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। और 10 कहां से आएगा? फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाईं ओर से, लेफ्ट से 10वां आ जाएगा। और लेफ्ट से 10वां आप सभी जानते हैं जे होता है। क्या होता है? जे आंसर होता है, जे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जे होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। सबसे पहला ही तरीका है ये, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, अच्छा दूसरा एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा राइट से 18वें लेटर के लेफ्ट में 5वां लेटर क्या होगा? बताओ। यानी दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? कैसे बताओगे आप? आप कहेंगे सर लेफ्ट, राइट और लेफ्ट हो रहा है, प्लस कर देंगे। 18 और 5 को प्लस कर दीजिए, 19, 20, 21, 22, 23, 23 हो गए। 23 आपके हो चुके हैं यहां पर, और 23 कहां से हैं? राइट से। राइट से 23 फ्रॉम राइट साइड, दाईं ओर से। दाईं ओर से 23वां अक्षर हमें नहीं पता होता, लिखा तो हुआ है दाईं ओर से 23वां, देखो डी आएगा, लेकिन हमें याद नहीं है। लेकिन हमें यह तो पता है कि राइट से नहीं पता, लेफ्ट से जरूर पता होगा हमको। तो 27 में से इस राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से इस राइट को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 0। तो लेफ्ट से चौथा लेटर क्या होता है? आप जानते हैं डी होता है। लेफ्ट से चौथा लेटर क्या होता है? डी होता है। और वही लेटर राइट से क्या होता है? 23वां होता है। ठीक है, तो पहली आपकी जो कंडीशंस थी, पहला जो आपका तरीका था फॉरवर्ड पैटर्न, वो आपका कवर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करेंगे रिवर्स पैटर्न को, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स यानी ये ABCD उल्टे क्रम में लिखी हुई है, तब हम क्या करेंगे? ये ABCD उल्टे क्रम में लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए समझ लीजिए थोड़ा सा। चलो उससे पहले हम 1-2 बात और समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, मैं आगे बता देता हूं। ठीक है, रिवर्स पैटर्न से पहले भी हम कुछ समझना है, वो ज़रूरी है, समझ लीजिएगा। मैंने सभी नोट्स भी लिख लिए हैं बना करके यहाँ पे, क्योंकि कोई भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए, कोई भी तरीका रहना नहीं चाहिए एक भी। इसलिए मैंने पहले से ही अपने सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिख करके रखे हैं कि हर तरह के एक दो प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं, जिससे भूल ना जाएं, और फिर ऐसा ना हो कि सर आपने लाइव क्लास में ये कंसेप्ट नहीं कराया था इस अल्फाबेट टेस्ट में। मैं चाहता हूँ एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, एक सिंगल कंसेप्ट क्लियर हो। शेयर कर दें भाई, देर क्यों लगा रहे हैं? लाइक भी नहीं कर रहे आप,
जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उतने लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दें, प्यारी सी कमेंट करें एक अच्छी सी, ठीक है। क्लास के बाद सभी की कमेंट्स देखेंगे, लाइक करेंगे, उनका रिप्लाई करेंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, वो कह रहा है, इसको भी मिटाई देता हूं, ठीक है। इसको तो आप अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, हिंदी में लिखता हूं अब की बार। क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, लेफ्ट से सातवें के दाएं, छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा लेटर क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी एक बार फिर से समझिएगा, बाईं ओर से सातवें के दाएं, छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा लेटर क्या होगा। एक बार मैं इसको पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं, छह के दाएं, छह के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा लेटर क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। वही मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में यहां लिख दिया, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट हैंड फ्रॉम सिक्स टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट, यह आपसे पूछ रहा है। यानी बाएं से सातवें के दाएं, छह के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा लेटर क्या होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए जब मोर देन 2 पोजीशन दे रखी हो, 2 से अधिक पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशन। अभी तक आपको मैंने जो बताया था वो बताया था जब आपको 2 पोजीशन दे रखी थी, लेफ्ट और राइट ओनली। लेकिन अब की बार आपको मोर देन 2 पोजीशन दे रखी हैं, 2 से अधिक पोजीशंस दे रखी हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आपने करना है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको सबसे पहले लिख लें। 7, देखो लेफ्ट 7 हमने सबसे पहले लिख लिया। अब जहां भी लेफ्ट आएगा वो आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सभी प्लस हो जाएगा। आप देखो और लेफ्ट कहां है, और लेफ्ट ये है, ये माइनस हो जाएगा, बाकी सभी राइट है, ये प्लस हो जाएंगे। देखो +6 +5 -4, इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 5 कितने हो गए 13, 14 15 16 17 18, 18 में से 4 माइनस कर दीजिए आप, बचेंगे आपके कितने 14। और 14 कहां से, लेफ्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से थी, लेफ्ट से। लेफ्ट से 14वां लेटर क्या होता है आप जानते हैं, लेफ्ट से 14वां लेटर आप सभी जानते हैं क्या होता है, एन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है बाएं से छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथे के दाएं क्या होगा। देखो लिख देता हूं इसको भी, बाएं से 6 के दाएं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, बाएं से 6 के दाएं, पांचवें के 4 के दाएं, तीसरा क्या होगा। देखो भाई इसको भी शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लो। ये कह रहा है बाएं से 6, लेफ्ट से 6, राइट से 5, लेफ्ट से 4, राइट से 3, क्या होगा। यानी बाईं ओर से छठवें लेटर के दाईं ओर, पांचवें लेटर के लेफ्ट, चौथे के राइट में तीसरा लेटर क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। और मैंने यहां पर हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखना है कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, जितने भी लेफ्ट आएंगे माइनस हो जाएंगे, बाकी सभी प्लस हो जाएंगे। तो 6 + 5 -4 + 3, ये आपको करना है। 6 और 5 11, 11 में से आपने 4 कम कर दिए, कितने बचेंगे भाई, 11 में से आपने 4 कम कर दिए तो कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 7। 7 और 3, देखो 7 यहां बचे, 7 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 10। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 10। लेफ्ट से 10वां लेटर, और लेफ्ट से 10वां लेटर क्या होता है आप जानते हैं भाई, लेफ्ट से 10वां लेटर देख लीजिए, लेफ्ट से 10वां लेटर जे है, ठीक है।
तो मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी स्टार्टिंग में पॉइंट्स हैं, अब ये देखना अगर राइट से स्टार्ट होता, एक बार समझ लेना ये लॉजिकल है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग अगर दाएं से हो रही होती तो आंसर आपका दाएं से आता, दाएं से 10वां आ जाता, मान लो बाई चांस दाएं से 10वां आ जाता तो 27 में से आप 10 माइनस कर देते तो आपका राइट आंसर हो जाता, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब की बार हम करते हैं रिवर्स पैटर्न को, रिवर्स पैटर्न को, ठीक है। चलो रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, यानी विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं ये। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, रिवर्स पैटर्न में लिखी जाए, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कंडीशन क्या बनेगी कि लेफ्ट से 7वें के राइट में दूसरा क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं भाई, रिवर्स पैटर्न में यानी विपरीत क्रम में। ध्यान रखना इस चीज का। कमेंट्स वगैरह करते रहो, प्यारी प्यारी कमेंट्स करते रहो। एक बार कमेंट करके बताओ क्लास कैसी चल रही है भाई, मजा आ रहा है देखने में, क्लास अच्छी लग रही है, बता दो एक बार। कोशिश करेंगे कि हर संडे को ऐसी ही मास्टर क्लास लेकर के आए आप सभी के सामने, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला हम करते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स, या हम कह सकते हैं विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में लिखा जाएगा और क्वेश्चन कहेगा बाएं से 4 के बाएं तीसरा, बाएं से 4 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यह आपसे पूछा जाएगा भाई, और इसकी भी मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं, 2 कर लेते हैं, वही बहुत है आपके लिए। दाएं से 4 के बाएं पांचवा, दाएं से 4 के बाएं पांचवा क्या होगा। एक और कर लो चलो, तीसरा। दाएं से 16 के दाएं, दाएं से 16 के दाएं छठवां लेटर क्या होगा। विपरीत क्रम में पूछ रहा है सभी के सभी, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, ठीक है। यानी विपरीत क्रम का मतलब यह है, एबीसीडी अब की बार विपरीत क्रम में लिखी जा रही है। यहां पर जेड है, यहां पर वाई है, फिर एक्स है, फिर उसके बाद डब्ल्यू है, यू है, वी है। इस तरीके से आपकी सारी की सारी ये लिखी जा रही हैं, एबीसीडी विपरीत क्रम में लिखी जा रही हैं। तब आपसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहा है कि बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि इन प्रश्नों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, विद इन सेकेंड्स में ऐसे प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो लाइक कर दो एक बार, वही सभी बार बार बोलना पड़ता है यार। ऐसी ही मास्टर क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो कम से कम इस पर 2 दिन के अंदर ही 10 से 15,000 व्यूज होने चाहिए, शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आप सभी के ऊपर है, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे कम भी शेयर कर सकते हैं। तो चलना ना चलना आपके ऊपर है, पढ़ाने का तरीका मेरे ऊपर है। तो आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आप करोगे आगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप, तो ये प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, आप सभी ने इसके आंसर दिए हैं। देखिए चेक कर लेते हैं किसका आंसर ठीक है किसका गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान से प्रश्न है ये। आपको समझना क्या है दोस्त, जब कभी भी विपरीत क्रम में कोई भी अक्षर आपसे पूछा जाए कि दाईं ओर से ये स्थान है, बाईं ओर से वो स्थान है, तो जब विपरीत क्रम में उसमें रिवर्स पैटर्न लगा हो या विपरीत क्रम लिखा हो, तो आपको करना क्या है, बस इनकी जो साइड्स हैं, लेफ्ट को राइट कर देना है, राइट को लेफ्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये आपका लेफ्ट है आपका, तो इसको राइट कर दीजिए, इसे दायां कर दीजिए। ये आपका बायां है तो इसको आप दायां कर दीजिए। सभी को आपने चेंज कर देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। भाई दायां यहां है, दायां यहां है, और 4 और 3, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपका राइट और राइट होगा तो आप माइनस करेंगे, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1,
और एक संख्या जो आई है वो कहां से आया है, वो आप कहेंगे सर दाईं ओर से पहला अक्षर आया है। और राइट से पहला अक्षर अगर आपका आया है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं राइट से पहला जो होता है वो जेड होता है या नहीं होता है, जेड होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 27 में से आप एक माइनस कर देंगे तो 26 बचेगा। लेफ्ट से 26वां लेटर भी आप जानते हैं क्या होता है, जेड होता है। तो राइट आपका आंसर क्या हो गया, जेड हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, दाएं को आप बायां बना देंगे, बाएं को आप दायां बना देंगे और एक बायां है एक दायां है, दायां और बायां लेफ्ट और राइट दोनों आपके बनेंगे क्या, प्लस होंगे। 4 और 5 दोनों को प्लस किया 9 हो गए, यानी लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9वां लेटर आप जानते हैं क्या होता है, आई होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, आई। बस आपको चेंज कर देना है, दायां को बायां बना देना है, बायां को दायां बना देना है। कब, जब आपसे कहा जाएगा कि कोई भी लेटर विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं या अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तब। आगे है दायां, दाएं को आप बनाएंगे बायां, बाईं ओर से 16वें के दाएं, यहां पर इसको बायां बना देंगे, बायां, ठीक है। बस बायां बायां दोनों, देखो इसको बायां ही कर लीजिए, दोनों हो गया बायां बायां, पहले दायां दायां था अब बायां बायां कर दिया मैंने काट के। और दोनों क्योंकि ये बाएं बाएं हैं तो माइनस होंगे, 16 में से आप 6 माइनस करेंगे आपका 10 आएगा। और 10 कहां से आएगा, बाईं तरफ से, लेफ्ट से 10 आएगा। और लेफ्ट से 10 आप सभी जानते हैं सर, लेफ्ट से 10 जे होता है, जे इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप सभी को डेफिनेट तरीके से ये समझ में आई होंगी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा सिंपल आपके लिखे हुए हैं ABCD सीक्वेंस में, तब आपका राइट लेफ्ट की कौन सी पोजीशन होगी लेटर्स की, या वो अपोजिट क्रम में लिखे हुए हैं, विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, वो भी हमने सीखा। मोर देन 2 पोजीशन आपकी दे रखी होंगी, वो भी हमने सीख लिया। आगे हम चलते हैं और अब बात करते हैं हम आगे। आपसे कहा जाएगा अगर प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तब आपसे पूछा जाएगा कि बाएं से चौथे के दाएं तीसरा क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप बताइए एक बार मुझे कमेंट करके, क्लास आपको समझ आ रही है या फिर एक बार फिर से समझाऊं इन चीजों को, मुझे बताओ, एक बार कमेंट करो भाई जल्दी से। तो सभी एक बार लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्त, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ऐसी ही क्लास आपको हर संडे को मिलेगी और यहां पर हम आपको स्पेशली मास्टर क्लास कराएंगे। आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगी ये क्लासेस। देखिए यहां पर आपसे बोल रहा है, एक बार फिर से समझ लें, एक प्रश्न को समझ लें, कोई बात नहीं। एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर एक बार फिर से इस बात को समझा दीजिए, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूं। और एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर राइट से पोजीशन है, लेफ्ट से कैसे निकालेंगे। मेरे भाई कितनी बार पूछोगे, आपको अगर राइट से पोजीशन दे रखी है, आपको लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है। टोटल लेटर्स 26 होते हैं, एक एक्स्ट्रा लेना है, 27 लेटर आपको लेने हैं। 27 में से आपको राइट माइनस करना है, लेफ्ट पोजीशन आ जाएगी। ओके, एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। मैंने कहा राइट से कोई लेटर 15वां है, राइट से कोई लेटर 15वां है, उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। राइट से ये लेटर है 15वां, लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। टोटल 26 लेटर है, मैंने 27 में से 15 माइनस करूंगा क्योंकि ये 15वां है। 15 माइनस किया मैंने, बचा कितना, 2 1। ये लेफ्ट से 12वां होगा, आप चेक कर दीजिए, लेफ्ट से 12वां है, राइट से 15वां है। ओके, तो राइट से पोजीशन दे रखी हो तो आप राइट माइनस कर दें 27 में से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। हाँ, एक बार जो स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये कैसे किया आपने विपरीत क्रम वाला, तो भाई उसमें बोल रखा होगा विपरीत क्रम, उसने बोला होगा डायरेक्ट कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तब बाएं से चौथे के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ऐसे लिखा होगा विपरीत क्रम, या तो ऐसे कोष्टक में लिखा होगा या फिर पूरे सीक्वेंस आपसे बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाती है। तो यहां देखिए, बाएं को आप दायां कर देंगे, बाएं को दायां कर देंगे। जब दायां और दायां हो गया, राइट और राइट हो गया, माइनस करेंगे। 4 में से 3 आपने माइनस किया, 1 बचा। 1 कहां से बचा, दाईं ओर से। नई पोजीशन जो आएगी वहां से, नया स्टार्टिंग से दायां आया है, दाएं से पहला, और जब दाएं से यानी कि राइट से जो पहला होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, 27 माइनस 1 कर देंगे आप, 26 आ जाएगा। तो लेफ्ट से 26वां लेटर क्या होता है, जेड। जेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं प्रथम अर्धांश बदलने पर क्या होगा। अगर प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप। देखो काफी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
समझना ध्यान से, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूंगा, अब नहीं लिखूंगा मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूंगा। ओके चलो देखिए, पहले तो आप अर्धांश को समझ लीजिए कि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश होता क्या है। देखो जैसे मैं बात करूं आपको कि ये ABCD तक लिखी हुई है और टोटल लेटर्स कितने हैं 26 लेटर हैं। अब ये टोटल लेटर 26 हैं, तो मैं कहूं प्रथम अर्धांश क्या होगा, तो प्रथम 13 लेटर होंगे प्रथम अर्धांश, 13 के बाद 14 से 26 तक होंगे द्वितीय अर्धांश। तो यहां पर आप देखेंगे भाई M जो है वो 13 पर है, तो M से इधर की साइड में प्रथम अर्धांश है और M से इधर की साइड में द्वितीय अर्धांश है, तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश और इसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। क्वेश्चन क्या कहेगा अभी फिलहाल समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश, प्रथम पहले अर्धांश को, फर्स्ट हाफ को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। थोड़ा समझना लॉजिक से कि मैं अगर इसको विपरीत क्रम में लिख दूं तो विपरीत क्रम में मैं कैसे लिखूंगा इसको। भाई विपरीत क्रम में मैं ऐसे लिखूंगा, प्रथम अर्धांश को पहले 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दूंगा। तो मैं यहां से बढ़ना शुरू करूंगा A, क्योंकि A पहले यहां था, अब यहां हो जाएगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? यस सर बोलिए, एक बार कमेंट करिए यस सर। अभी प्रथम अर्धांश हमने चेंज कर दिया है, देखो चेंज कर दिया प्रथम अर्धांश, ऐसे चेंज करना होता है। चलो बहुत बढ़िया, जुड़े हैं आप, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छी बात है। शेयर कर देना भाई, पहली बार जो आए हैं वो शेयर करके जाना। हर संडे को मास्टर क्लास लेकर के आएंगे ऐसी ही, ठीक है। चलो आगे, यहां पर हमने देखा ABCDEFGHIJKLM। ओके, ये आपका क्या है, ये प्रथम अर्धांश बदल दिया, द्वितीय अर्धांश से हमें कोई मतलब नहीं है अभी सिर्फ हमने प्रथम अर्धांश को बदला है। अब ऐसी कंडीशन में प्रथम अर्धांश को बदलने पर आपसे जो क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन क्या करेगा देखिएगा। क्वेश्चन करेगा लेफ्ट से तीसरे के राइट सातवां क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट से तीसरे के राइट में सातवां अक्षर क्या होगा। दूसरा प्रश्न आपका करेगा, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट 12वां, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट 12वां क्या होगा। अगला प्रश्न है राइट से 10वें के लेफ्ट क्या होगा। तीसरा, राइट से 10वें के लेफ्ट में 7वां लेटर क्या होगा। लास्ट चौथा प्रश्न एक और हम कवर करेंगे, राइट से 20वें के राइट में चौथा लेटर क्या होगा। ये हमसे पूछा जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए इजी तरीके से हम बता पाएंगे, ठीक है। चलो देखिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे आसान तरीके से कर पाओगे। देखो समझो थोड़ा सा ध्यान से, प्रथम अर्धांश बदल दिया जाता है, प्रथम पहला अर्धांश बदल दिया जाता है। लेफ्ट से तीसरे के राइट में सातवां लेटर क्या होगा। आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपने एक बात को समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर कमेंट में ध्यान मत दो यार, कमेंट करने से कोई फायदा हो रहा है आपको, कुछ फायदा नहीं हो रहा। यहां पर ध्यान दो थोड़ी देर, कमेंट्स में बाद में ध्यान दे लेना भाई। देखो ये M है, 13 नंबर पे होता है, एक इस पे होता है, 1 नंबर पे होता है, तो 13 और 1 14, टोटल दोनों का टोटल किया 14। L और B, L 12 पर होता है, B 2 पे होता है, 12 और 2 14, K 11 पर होता है, C 3 पर होता है, 11 और 3 14। यानी इन दोनों के लेटर का हम अगर सम करेंगे, प्लस करेंगे दोनों की प्लेस वैल्यू को, तो ये 14 होंगे। कितने होंगे, 14 होंगे। तो मेरे भाई बस इतना ध्यान रखना कि आपको टोटल 14 करना है और 14 में से आपको लेफ्ट माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक बार समझिएगा, लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14 में से आप माइनस कर देंगे वो नंबर जो आपका यहां पर आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको याद कैसे रखना है भाई, जी एक ऐसा नंबर है जो लेफ्ट से ले लीजिए या राइट से ले लीजिए, प्रथम अर्धांश में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सातवां ही इधर से रहेगा, सातवां ही इधर से रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां लेटर है। 1 2 3 4 5 6, सातवां लेटर इधर से है, तो 7 और 7 14। हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे जो भी हमारा प्रथम अर्धांश की बात होगी तब। तो देखिए
यहां लेफ्ट से तीसरे के राइट सातवां लेटर क्या है? अभी हम पहले तरीके से ही चलते हैं, इसको कुछ कर ही नहीं रहे, हम इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे इसके साथ। लेफ्ट और राइट दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 और 3 10। लेफ्ट से 10वां लेटर आ गया, लेफ्ट से आ गया 10वां लेटर। ये तो नॉर्मल था, ये तो नॉर्मल था, जब कोई भी अर्धांश चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो लेफ्ट से 10वां क्या होता है आप जानते हैं, जे होता है। लेकिन प्रथम अर्धांश बदलने पर पूछा गया है, तो आप 14 में से इस 10 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 माइनस 10 करेंगे, 14 में से आप माइनस 10 करेंगे, आपका आंसर आएगा 4। और 4 पर लेफ्ट से 4 आएगा, और लेफ्ट से 4 पर आप जानते क्या होता है, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहले वाले का राइट आंसर क्या हो गया, डी। क्या करना है आपने, जो भी आपका आंसर यहां निकल के आता है, लेफ्ट राइट जो भी आता है उसको लेफ्ट में बनाए। लेफ्ट बनाने के बाद आप 14 में से माइनस कर देंगे, कब, जब आपसे प्रथम अर्धांश के बारे में पूछा जाएगा। नोट कर लीजिए ये बात। दूसरा प्रश्न देखिएगा, लेफ्ट से 20वें के लेफ्ट में 12वां लेटर क्या होगा? तो लेफ्ट लेफ्ट है दोनों, माइनस हो जाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट मैंने माइनस बताया है, राइट राइट माइनस बताया है, राइट लेफ्ट मैंने प्लस बताया था। तो लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस कर देंगे, और 20 में से 12 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से 8वां लेटर आ जाएगा। लेफ्ट से 8वां लेटर आ गया, बात समझ गए। अब आप 14 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 14 में से आप 8 माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 बराबर लेफ्ट से आपका बचेगा 6, और 6वां लेटर क्या होता है, एफ। इसका आंसर आ जाएगा एफ। तीसरे प्रश्न की ओर देखिएगा, राइट से 10 लेफ्ट से 7वां, यानी आपसे कह रहा है दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। क्वेश्चन कहेगा अगर प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। लाइक कर दो भाई यार, ये ऐसी कमेंट नहीं करनी है, ये मैं बात आपको बता दूंगा जब लास्ट होगी ना क्लास की, सब कुछ पूछ लेना, जो पूछना चाहते हो वो सब कुछ पूछ लेना। अभी टाइम बता दिया जाएगा, टाइम बता देंगे, हर संडे को ये मास्टर क्लास आएगी जिसमें एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे रीजनिंग का, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखेंगे तभी, ऐसा नहीं कि आपने 1000 2000 ने देखा उसके लिए हम अलग से ऐसी मेहनत करके बनाए। एप्लीकेशन पे देंगे ना, फिर समझ रहे हो, फ्री क्लास दे रहे हैं, फ्री क्लास आपको प्रोवाइड करा। ये देखना जरा, बंद हो गया ना कमेंट का सेक्शन। चलिए, तो ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी कमेंट खुल जाएंगे, मैं पढ़ लूंगा, है ना। राइट से 10वें के लेफ्ट में 7वां लेटर क्या होगा, कैसे बताओगे? अभी इसको भूल जाओ कि 14 में से माइनस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट और लेफ्ट है, 17 हो जाएगा, 17 आ गया। 17 कहां से आ गया, राइट से, फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड स्टार्टिंग से। राइट से 17वां लेटर आ गया, क्या, 17 आ गया। अब राइट से 17वां लेटर हमें नहीं पता क्या होता है, इसको राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से आप माइनस कर देंगे 17, कितना बचा आपका 0 1, यानी लेफ्ट से 10वां लेटर आ गया, लेफ्ट से 10वां लेटर आ गया। आप चेक कर लीजिए, लेफ्ट से 10वां लेटर है जे, अगर उधर से पढ़ेंगे तो ये 17वां लेटर होगा, चेक करो भाई। देखो 13 यहां तक हो गए, 14 15 16 17, 17वां लेटर होगा ये राइट से, और लेफ्ट से 10वां लेटर आ रहा है, और हमें लेफ्ट से निकालना है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि हमें राइट से नहीं पता किसी की भी पोजीशन। लेफ्ट से बताया 10वां लेटर हो गया, बस अब इस 10 को माइनस कर दो 14 में से, 14 माइनस 10, 4 आंसर बचा, और लेफ्ट से 4 का मतलब होता है डी। ओके, अगला प्रश्न है, राइट से 20वें के राइट में 10वां, तो राइट राइट हैं दोनों, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और राइट से अगर 20 में से 4 माइनस करेंगे तो राइट से 16वां आंसर आ जाएगा। राइट से 16वां आंसर आया, इसको अगर हम लेफ्ट से बनाएंगे तो हम बता सकते हैं, इसको राइट से, राइट को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 16 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 11 आ गया कहां से, लेफ्ट से, और 11वां क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, के होता है, के आ गया। लेकिन के आंसर थोड़ी है, आपने 14 में से 11 माइनस करने हैं, 14 माइनस 11 आपका आंसर आ जाएगा 3, और लेफ्ट से 3 जो होता है वो आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, सी होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो, अभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि बताइए राइट से 23वां लेटर क्या होगा यदि अगर प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो राइट से 23वां लेटर क्या होगा, बताओ कैसे बताओगे, बता सकते हो क्या? देखो मैं बता देता हूं, इसको रफ कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रफ करा दूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं नॉर्मली, उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, राइट से 23वां अक्षर क्या होगा, बताओ भाई, यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो क्या करोगे भाई? अभी ये राइट है, इसको लेफ्ट बना लोगे। लेफ्ट कैसे बनाओगे? लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से आप 23 माइनस कर दोगे,
आपका बचेगा 4, यानी 4 लेटर, लेफ्ट से चौथा लेटर आपसे पूछा गया है। यदि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए तो आप 14 में से 4 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10, और 10 पे क्या होता है जे, यही राइट आंसर है आपका। कोई दिक्कत भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला प्रश्न है, मैं आपसे पूछूं राइट से 9, अगला प्रश्न है 6वां, आपसे बोल रहा है कि राइट से 9वां लेटर बताओ क्या होगा। राइट से 9वां लेटर कब? जब केवल प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाता है, केवल प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाता है तो आंसर अलग होगा, मैं कह रहा हूं केवल प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाता है, तब ऐसी कंडीशन में राइट से 9वां लेटर क्या होगा बताओ। तो राइट से 9वें लेटर का मतलब हम इसको राइट को लेफ्ट बना लेंगे, 27 में से आप 9 माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 18, तो लेफ्ट से 18वां लेटर आ गया ये, ठीक है। अब एक बात को समझना, छोटी सी मेरी बात समझना, बात मैं कहना चाह रहा हूं कि लेफ्ट से 18वां लेटर है कि आप 14 में से इसे माइनस करोगे। भाई 14 में से माइनस कब करते हो, जब आपसे प्रथम अर्धांश की बात कर रहा होता है, लेकिन प्रथम अर्धांश को आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, लेफ्ट से 18वां लेटर तो आगे पहुंच जाएगा, आर हो जाएगा, और आर आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? आर, क्योंकि प्रथम अर्धांश को चेंज कर रहा है, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। लेफ्ट से 13 के बाद 14, 15, 16 जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे, क्योंकि प्रथम अर्धांश बदल जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। वो थोड़ा सा आगे चल के इसकी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, थोड़ा सा बस वेट करिएगा 2 मिनट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आप समझ गए भाई, प्रथम अर्धांश को बदला जाएगा तो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, आप 14 में से माइनस करेंगे। अभी मैं इसको मिटा करके अब मैं आपको कराता हूं द्वितीय अर्धांश बदलने पर। अगर द्वितीय अर्धांश बदला जाता है तो अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है भाई, और कुछ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो अभी द्वितीय अर्धांश जब बदला जाएगा तो थोड़ा ध्यान देना, बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब पहला अर्धांश बदला जा रहा था तो आपकी जो ABCD थी वो इधर से थी, आपकी बार Z से इधर हो जाएगा, ये Z होगा, ये X ये Y होगा, ये X होगा, ये W होगा, ये V हो जाएगा, U हो जाएगा, ये T, ये S, ये R, ये Q, ये P, O, ये N, इस तरीके से बन जाएगा N O P Q R S T U V W X Y Z। अब द्वितीय अर्धांश बदलने पर, ठीक है, ध्यान रखना, केवल द्वितीय अर्धांश बदलने पर। प्रश्न मेरा पहले था केवल प्रथम अर्धांश बदलने पर, अब की बार कर रहा हूं कि केवल द्वितीय अर्धांश बदलने पर। पहला सेम ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ था, इसको भूल जाओ, ये नहीं लिखा हुआ कुछ भी, सिर्फ ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये द्वितीय अर्धांश चेंज किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में, आगे चल के और कंफर्म हो जाएगी, सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, बड़ा मजा आएगा। देखिए कैसे द्वितीय अर्धांश को जब हम बदलेंगे तो आप एक बात को समझिएगा, ये 14 होता है n, ये होता है कितना 26, 14 और 26 कितने हो जाएंगे 40। ऐसे ही आप 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो भी 40। ऐसे ही एक लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन यहां पे नहीं बदली जा रही है, कौन सी? T। इधर से चलेंगे तो भी 20 आ रहा है, उधर से चलेंगे तो भी 20 आ रहा है, तो T एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन नहीं बदली जा रही है। तो 20 और 20 कितने हो गए भाई 40। यहां पर हम 40 में से माइनस करेंगे, लेफ्ट से हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, लेफ्ट से हमें पोजीशन पता हो, हम 40 में से माइनस कर देंगे उस नंबर को, हमारा आंसर आ जाएगा डेफिनेट तरीके से, सही आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर आप लेफ्ट पता था 14 में से माइनस कर रहे थे और 40 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आपसे क्वेश्चन कहेगा यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए तो लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां लेटर क्या होगा बताओ। ट्रिक आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, एक बार अब कमेंट करके बताओ इस बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा हूं मैं, सभी की समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, चिंता ना करें, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो द्वितीय अर्धांश में 40 में से माइनस करना है, प्रथम अर्धांश में आपने 14 में से माइनस करना है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां लेटर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है लेफ्ट से 22वें
के लेफ्ट छठवां लेटर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से तीसरे के लेफ्ट चौथा क्या होगा? चौथा प्रश्न है आपका राइट से 17वें के राइट 8वां लेटर क्या होगा? यानी इसको आप पूरी लैंग्वेज में लिख के एक बार कोशिश करिए समझने की। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा अगर केवल द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है? केवल द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है। बाईं ओर से 22वें लेटर, बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा अगर केवल द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है? वही केवल द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाता है, सब में लगा लीजिएगा। दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर चौथा, दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां क्या होगा? ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो कैसे, पहले उसको भूल जाओ कि 40 में से माइनस करना है, 35 में से माइनस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं 2 प्रश्न और लिखवा रहा हूं जिससे आपको जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा, लेफ्ट से तीसरे के राइट चौथा क्या होगा? एक है राइट से 10वें के लेफ्ट 9वां लेटर क्या होगा? ये और है 2 प्रश्न। तो पहले तो आप भूल जाओ कि प्रथम अर्धांश पूछ रहा है, द्वितीय अर्धांश पूछ रहा है। नॉर्मल वही तरीका है, लेफ्ट राइट करके प्लस माइनस करके आप लेफ्ट से पोजीशन निकाल लो क्या होगा। भाई लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया? 18। कहां से 18 हो गया? लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 आ गया। अब लेफ्ट से 18 आ गया क्योंकि द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट से 18 जब चलेंगे हम, लेफ्ट साइड ये है, इससे 18 चलेंगे तो द्वितीय अर्धांश में खुद ही पहुंच जाएगा। द्वितीय अर्धांश में है, द्वितीय अर्धांश में हम क्या करेंगे? 40 में से आप 18 माइनस कर देंगे, और 40 में से आप 18 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 40 में से आप 18 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22, 22, और 22 लेफ्ट से क्या होता है? V, V इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आंसर क्या हो गया? V। 40 में से माइनस करेंगे, इतना आपको सेम करना है, और इतना सेम करने के बाद द्वितीय अर्धांश पूछे तो 40 में से माइनस करना है, प्रथम अर्धांश आए तो आपने 14 में से माइनस करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, माइनस होगा। 22 में से 6, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे भाई? 16, 16 बचेंगे। और 16 कहां से बचेंगे? लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट से 16 बचेंगे, और लेफ्ट से 16 आप देखो कहां गया? दूसरे अर्धांश में, और दूसरे अर्धांश में लेफ्ट से 16 है तो 40 में से आप 16 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24, 24, और 24 पे क्या आता है? x। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x। क्लियर है? तो अब इन 2 का आप आंसर कमेंट करके मुझे बता दो भाई क्या होगा इन 2 का, फिर इन 2 को मैं बता देता हूं आपको। तब तक मैं कमेंट देख लेता हूं भाई आपके। देखो पेपर, ये हर पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका किसी छोटे लेवल के एग्जाम के लिए। हर तरह के प्रश्न करा रहा हूं, इसके बाद आपको किसी का भी आप बुक उठा लेना, किसी के भी नोट्स उठा लेना, अगर एक भी प्रश्न रह जाए तब कह देना कि सर ये प्रश्न आपने नहीं कराया। हर तरह के प्रश्न 100% आपको हर तरह के प्रश्न कराऊंगा भाई। ठीक है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन पे पूरा रीजनिंग का बैच है आपका, लगभग 45-50 क्लास हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लास होती है, और लाइव का कोई सिस्टम नहीं है। लाइव इसीलिए नहीं कराता हूँ, लाइव का कोई फायदा नहीं है, एक भी % फायदा नहीं है लाइव का। लाइव में कमेंट पढ़नी पड़ती है, और कमेंट पढ़ने के लिए फिर हमें टाइम बहुत लगता है क्लास को कराने में। जो 1.5 घंटे 2 घंटे का कंटेंट है वो 40-45 मिनट में देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं यहां पर आप सभी के लिए लाइव लेकर के नहीं आता हूं। लेकिन फिर भी मैं संडे के दिन आप सभी के लिए क्लासेस लेकर के आऊंगा। कमेंट तो नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन आप सभी जुड़े रहेंगे, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इसका, राइट से तीसरे के लेफ्ट चौथे का आंसर दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या होगा। कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं यू, कुछ टी दे रहे हैं टी। चलो इसका आंसर दो, राइट से तीसरे के लेफ्ट चौथा, टी आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर दो भाई, चौथे का आंसर क्या दे रहे हैं आप? चौथे का आंसर टी यू वी। चलो चेक कर लेते हैं टी यू वी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो राइट से लेफ्ट आप चेक करेंगे, राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कहां से? फ्रॉम राइट साइड, राइट से 7। लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे? 27 में से माइनस कर देंगे 7, कितना बचा भाई? 0 2। लेफ्ट से आ गया 20वां, लेफ्ट से 20वां लेटर आ गया, लेकिन क्योंकि द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है तो 40 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 20, और 20वां अक्षर क्या होता है? T20, टी होता है। ठीक है, टी, जिन्होंने भी टी आंसर दिया है वो सभी ठीक है,
टी वाले स्टूडेंट्स सभी ठीक है, वेरी गुड। चलो राइट और राइट दोनों राइट राइट है। 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और राइट से 9 है, राइट से 9 है। आप राइट से 9 है लेफ्ट से बना लीजिए। लेफ्ट से कैसे बनाएंगे, जो राइट से 9 है वो लेफ्ट से क्या होगा, आप बनाने के लिए क्या करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 27 में से माइनस कर दीजिए 9, तो आपका आ जाएगा 18, और लेफ्ट से आ गया 18। लेफ्ट से 18 का मतलब ये है कि आप 40 में से 18 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22, और 22 पर होता है v, तो इसका राइट आंसर v है। इसका राइट आंसर v है, v फॉर वैन, ठीक है, v है। जिन्होंने v दिया था t और v सभी ठीक है। चलो शेयर कर दो भाई, एक बार सभी शेयर कर दो। लंबी चलनी है क्लास तो, अभी तो काफ़ी टॉपिक रह गए हैं इसमें, है ना। अभी तो दोनों अर्धांशों को चेंज करना सीखेंगे, दोनों अर्धांशों को चेंज कर दिया जाता है तो क्या होता है। अब यहां पर आओ, आप थोड़ा सा समझना। यहां मैं बता रहा था अभी केवल द्वितीय अर्धांश चेंज करने पर, केवल द्वितीय अर्धांश चेंज करने पर, पहला चेंज नहीं हो रहा है, केवल द्वितीय अर्धांश चेंज हो रहा है। तो लेफ्ट और राइट 4 और 3 7, लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि प्रथम अर्धांश बदल दी जाए, मैं कह रहा हूं प्रथम से तो हाथ लगाना ही नहीं है, प्रथम तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, केवल द्वितीय अर्धांश बदला जा रहा है। तो लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट से 7वां जी होगा, और जी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बदला थोड़ी जा रहा है। अगर बोलता कि प्रथम अर्धांश बदल दिया जाता है तब कंडीशन दूसरी होती, तब आपका आंसर गलत होता, लेकिन यहां पर जी आंसर आ जाएगा। दूसरा, राइट से 10वें के लेफ्ट में 9वां, तो राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है तो 19 हो जाएगा, राइट से 19 हो जाएगा, और राइट से 19 है, लेफ्ट से आप निकाल लीजिए कितना होगा, पोजीशन इसकी 8वीं पोजीशन हो जाएगी। लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से 8वां देख लीजिए आप, लेफ्ट से 8वां ये है, यहाँ एच हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बदल रहा, पहला हमने नहीं बदलवा रहा, बोल रहे सिर्फ दूसरा अर्धांश बदला जा रहा है, तो प्रथम तो सेम रहेगा। और इधर से आपका 8वां लेटर क्या हो जाएगा, एच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, एच। बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं, अगर दोनों अर्धांश आपके बदल दिए जाएं तो आप क्या करोगे। यदि दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, प्रथम और द्वितीय अर्धांश बदल दिए जाएं, तब आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल संडे को कोशिश करेंगे, हर संडे को इस तरह की क्लास लाने की कि आपको पूरा मैटर प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो चिंता ना करें इस चीज़ की, ये कोशिश करेंगे हम इस चीज़ के बारे में। चलो भाई ये मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो मिटा दिया, फिर से लिख देंगे। कितनी भी देर पढ़वा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, जब तक लाइव क्लास चलवाओ, जब तक चलवा लो, हम तो पढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे भाई, कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ाना है। बाकी क्वेश्चन तो आप 100 कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, कितने भी कर लो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट जितने समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्लियर, मैं कर दूंगा, ठीक है। फालतू में क्या फ़ायदा कि क्लास को लंबाई खींचते रहें, है ना। चलो अब मैं बोल रहा हूं आपसे, प्रथम अर्धांश था ये, यदि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, यदि दोनों अर्धांशों को बदल दें, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट से तीसरे के राइट 8वां क्या होगा। नंबर 1, लेफ्ट से तीसरे के राइट 8वां लेटर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, राइट से 10वें के लेफ्ट, राइट से 10वें के लेफ्ट 9वां क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, लेफ्ट से 10वें के राइट 10वां लेटर क्या होगा। चौथा प्रश्न है, राइट से 20वें के राइट 8वां लेटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेफ्ट से 6 के राइट 7वां लेटर क्या होगा। अभी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो अभी मैं आपको 2 बात बता रहा हूं, वो समझो कि मैं आपसे कहूं
कि मैं आपसे कहूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको मिटा करके यहां पर, मैं आपसे कहूं कि प्रथम अर्धांश में कौन कौन से लेटर काउंट होते हैं, प्रथम अर्धांश में कौन कौन से लेटर काउंट होते हैं, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड ये होती है, तो लेफ्ट से 1 से लेकर के 13 तक, लेफ्ट से 1 से लेकर के 13 तक काउंट किस में होते हैं मेरे भाई, प्रथम अर्धांश में। द्वितीय अर्धांश की बात करूं तो आप कहेंगे सर द्वितीय अर्धांश में लेफ्ट से 14 लेटर से लेकर के 26 तक काउंट होते हैं किसमें, दूसरे द्वितीय अर्धांश में। यही तो बात है। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, लेफ्ट से पहले से लेकर 13 तक प्रथम अर्धांश में काउंट होंगे, लेफ्ट से 14 से लेकर के 26 तक दूसरे अर्धांश में काउंट होंगे। बस कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी बात बताना चाह रहा था, आगे मैं आपको सिखाऊंगा और नई चीजें, ठीक है। तो दिक्कत ना लें, ये आपको क्लियर शो हो रहा है, हाँ बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे चीजों को। यदि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप करना क्या है, करोगे कैसे। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यदि प्रथम अर्धांश की बात करता है तो हम 14 में से माइनस करते हैं, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं तो 40 में से माइनस करते हैं। यदि लेफ्ट से पहले से 13 तक आएगा तो प्रथम अर्धांश होगा, लेफ्ट से 14 से 26 तक आएगा दूसरा अर्धांश होगा। समझ गए बात को। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने दे दिया उसने कि लेफ्ट से तीसरे के राइट 8वां लेटर क्या होगा, तो कैसे करोगे। आप कहेंगे सर लेफ्ट और राइट है, 8 और 3 11, ठीक है। 8 और 3 11, और 11 कहां से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 11 का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से 11 का मतलब यह हुआ कि प्रथम अर्धांश के अंदर आएगा। दोनों अर्धांशों को तो बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बदल दिया, लेकिन कंडीशन फॉलो करेगी प्रथम अर्धांश में। किसमें, प्रथम अर्धांश में। तो आप क्या करोगे, प्रथम अर्धांश के लिए आप क्या करेंगे भाई, 11 को 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से माइनस करेंगे क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं, तो 14 में से 11 माइनस करेंगे। आप कर दीजिए 14 माइनस 11, आपका आंसर क्या आएगा, 3, 0 3, यानी लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, सी। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, सी, इसका आंसर आ गया सी। दूसरा प्रश्न है राइट से 10वें के लेफ्ट में 9वां, आंसर दीजिए अब इसका। राइट से 10वें के लेफ्ट में 9वां लेटर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, आंसर दें जल्दी से कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दें भाई, सभी गलत दें सही दें, आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। एफ आंसर दे रहे हैं, एफ। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो राइट और लेफ्ट प्लस होंगे दोनों, 10 और 9 19, यानी ये राइट से 19 है, राइट से 19 है, जो राइट से 19 है उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, 27 माइनस 19, और 27 माइनस 19 करेंगे हम, 27 माइनस 19 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। तो ये संख्या क्या आ गई, लेफ्ट से हमारी 8 आ गई संख्या, और लेफ्ट से 8 आपको पता है इसमें आता है प्रथम अर्धांश में। तो आप क्या करेंगे, 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 6, लेफ्ट से 6, क्या हो गया, एफ आंसर आ गया। क्या आ गया, एफ आंसर आ गया। बिल्कुल, जिन्होंने एफ आंसर दिया है वो सभी ठीक है, एफ, वेरी गुड। चलो इसका आंसर दो, राइट से 20वें के राइट 8वां लेटर क्या होगा, जल्दी आंसर दो भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें बताने की जरूरत क्या है यार, एक चीज समझो, वो सही कह रहा है भाई, मैं बता देता हूं, एक पॉइंट भी रह जाता है, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। जैसे अभी पूछा है इन्होंने, क्या नाम नीचे चला गया पता नहीं, वो पूछ रहे हैं सर राइट से अगर पूछा जाए तो, चलो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे पूछ लिया करो, ये जेन्युइन डाउट होगा तो बताऊंगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक मेरे भाई ने पूछा है कि सर जैसे लेफ्ट से 1 से लेकर 13 तक तो हमारे यहां आ गए, ओके, लेफ्ट से 14 से लेकर के 26 तक यहां आ गए, राइट से कैसे पता लगेगा। तो दोस्त राइट में ये होता है ना, ये वाली कंडीशन, ये 1 होती है और इधर की तरफ 26 होती है, तो 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर राइट में 1 से लेकर 13 तक होते हैं आपके दूसरे वाले फिगर में, ओके, और 14 से लेकर के 26 तक, राइट में 14 से लेकर के 26 तक कहां होते हैं आपके, बताओ भाई कहां होते हैं, ये आपके होते हैं यहां पर,
बात को समझ गए मेरी को, नहीं समझे? बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही बात है, इसको लिखो मत लिखो क्या जरूरत है, मैं लेफ्ट से बता रहा हूं तो इसकी क्या जरूरत है। और ये तो बच्चों वाला समझ लो यार, 1 2 3 4 इधर से लेके आओगे तो 1 से 13 तक आ जाएगा राइट में, 13 से 26 तक राइट में इधर आ जाएगा फर्स्ट वाले में, वही तो है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो राइट से 20वें के राइट में 8वां लेटर क्या होगा, कैसे बताओगे? आपने कहा सर राइट राइट है दोनों, माइनस कर देंगे, माइनस किया तो राइट से 12वां लेटर आ गया, ये राइट से 12वां लेटर। और राइट से 12वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, 27 में से माइनस कर दो 12, 27 में से माइनस किया तो 5 और 1 15, तो लेफ्ट से आ गया 15वां लेटर। लेफ्ट से 15वां लेटर आप बताओ कहां पहुंच गया? आप कहेंगे सर दूसरी फिगर में पहुंच गया, लेफ्ट से 14 के बाद 15 यहां पहुंच गया। जैसे ही यहां पहुंचा आप 40 में से माइनस करोगे, क्या करोगे? 40 में से माइनस करोगे, 40 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 25। और 25वां अक्षर क्या होता है? लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से ही तो है ये, लेफ्ट से तो निकाला है हमने 15, 40 में से 15। देखो लेफ्ट साइड से पता हो 40 में से माइनस करेंगे वो लेफ्ट से आएगा आंसर। और लेफ्ट से 25वां आंसर क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, वाई होता है, क्योंकि जेड 26 हो जाएगा, 25 क्या होगा? वाई। तो इसका आंसर है वाई, चौथे का। जिन्होंने वाई आंसर दिया वो सभी ठीक है, वाई वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे आओ। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि जो भी चैप्टर कंप्लीट करें उसका कॉन्सेप्ट जरूर देखें। बिल्कुल सही बात है। देखो कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करें, कोई भी चैप्टर XYZ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, ट्रिक से जरूरी होता है उसका कॉन्सेप्ट समझना। क्यों जरूरी होता है मेरे भाई, क्यों जरूरी होता है ये तो समझो, कि हमें ट्रिक तो पता है लेकिन ट्रिक से भी ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट क्यों होता है, जबकि कॉन्सेप्ट में समय लगता है, ट्रिक में समय नहीं लगता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट भूल नहीं सकते हो आप, कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ट्रिक को भूल सकते हो, कॉन्सेप्ट याद है तो ट्रिक को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ट्रिक भी याद रहेगी आपको, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, ट्रिक अपने आप बनती है कॉन्सेप्ट से। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ट्रिक आपको तुरंत पता लग जाएगी। ठीक है, चलो इसका आंसर दो, 5वें का आंसर दो जल्दी से। पांचवें का आंसर दो। लेफ्ट से 6वें के राइट 7वां लेटर क्या होगा? तो आप कैसे करोगे भाई? लेफ्ट और राइट, 6 दूनी 12 और 1 13, लेफ्ट से आ गया 13वां लेटर। बस लेफ्ट से 13वां का मतलब क्या है? कौन से वाले फिगर में आएगा? पहले फिगर में आएगा। 14 में से माइनस करेंगे, 14 माइनस 13 कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। और पहले नंबर पे लेफ्ट से क्या होता है? ए, तो इसका राइट आंसर है ए। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और चीजों को। ठीक है, तो चलिए चलो मिटा देता हूं इसको पूरे को। चलिए मिटा देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब मैं देखता हूं और क्या रह गया है, टॉपिक क्या कराना है इसमें। तो अब की बार हम करते हैं भाई, अब की बार हम करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू गिवन लेटर्स। ओहो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये भी अच्छा कंसेप्ट है इसका भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब हमने ये तो सीख लिए प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, ठीक। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि 2 लेटर हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं या कितने लेटर हैं उनके बीच में, वो कैसे देख सकते हैं, वो कैसे जान सकते हैं, वो अभी करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो ये अर्धांश वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा आपका, कह रहा है बीच में अक्षर, बीच में अक्षरों की संख्या, बीच में अक्षर या मध्य में अक्षरों की संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा।
लेफ्ट से 24वें के राइट में 21वां लेटर के बीच में कितने व्यक्ति हैं या कितने लेटर हैं? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसान है सब कुछ। लेफ्ट से 24, क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट से 24 राइट से 21वें के बीच कितने व्यक्ति हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताएंगे भाई, आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखो समझो थोड़ा सा और सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। कि पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूं भाई, ये उधर से जब चलेंगे तो राइट से पोजीशन होती है, लेफ्ट से पोजीशन होती है, तो एक बार मैं उधर से भी लिख देता हूं इनको सभी को, है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये सभी लेटर आपके राइट से हैं और ये इधर से लेफ्ट से हैं। ठीक है, अभी देखो आपसे बोल रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टू गिवन लेटर्स, यानी दो लेटर के बीच में, दो अक्षरों के बीच में अक्षर ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? आपसे कह रहा है बाईं ओर से 24वें लेटर, बाएं ओर से 24वें लेटर के दाईं ओर 21 लेटर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखो कैसे बताओगे आप। देखो लेफ्ट से 24वां लेटर कौन सा है? लेफ्ट से 24, लेफ्ट ये है, लेफ्ट से 24वां लेटर है आपका X, और राइट से 21वां लेटर कौन सा है भाई? राइट उधर से है, राइट से 21वां लेटर है आपका ये F। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं आपसे ये पूछ रहा है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आपसे पूछ रहा है। यानी लेफ्ट से 24वें के राइट में 21वें के बीच कितने व्यक्ति होंगे। तो यहां पर एक, देखो ये वाला बीच में नहीं लगता है, इनके बीच में जो होंगे X और F के बीच में जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 17। और इस तरीके को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? ट्रिक से, ट्रिक देखनी है हमें। तो भाई मध्य व्यक्ति निकालने के लिए मैंने रैंकिंग जब पढ़ाया था आपको बताया था लेफ्ट माइनस 1 या राइट माइनस 1, मध्य में कितने व्यक्ति हैं वो आप निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा 17 व्यक्ति हैं। आपने देखा सर लेफ्ट से 24 राइट से 24, तो हमें लेफ्ट दोनों की पता होना जरूरी है। एक लेफ्ट हमें पता है, एक और लेफ्ट बना लेंगे भाई। ये है लेफ्ट से 24, इसको भी लेफ्ट से बना लो। तो ये राइट से जब 21 है तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से 21 माइनस कर दोगे 6, यानी लेफ्ट से 24 लेफ्ट से 6। अब आपको दोनों संख्याएं लेफ्ट से पता चल चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे? 24 में से आप 6 माइनस कर देंगे और -1 करेंगे। क्यों? देखो इस तरीके से तो करोगे आप। 24 - 6 - 1, आपका कितना बचा भाई? 17 आंसर आ जाएगा। 24 में से 6 कम करेंगे 18, 18 में से 1 कम किया आपने 17 आंसर आ जाएगा 17। तो 17 व्यक्ति या 17 लेटर इन दोनों लेटर्स के बीच में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं लिखता हूं आपके सामने। दूसरा अगला प्रश्न मैं लिखता हूं भाई, लेफ्ट से तीसरे के राइट में छठवां, लेफ्ट से तीसरे के राइट में छठवां लेटर जो है उनके बीच में कितने लेटर होंगे। बाईं ओर से तीसरे लेटर और दाईं ओर से छठवें लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे, कितने अक्षर होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो लेफ्ट से तीसरा आप देखो कौन सा है भाई। लेफ्ट से तीसरा है आपका C, और राइट से छठवां लेटर कौन सा है चेक कर लो भाई। राइट से छठवां लेटर कौन सा है भाई? ये रहा U, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब भी इसका भी आंसर 17 आएगा। करके देख लो कैसे। इसकी हमें लेफ्ट से पोजीशन पता है, इसकी भी लेफ्ट से बना लो। लेफ्ट से 3, इसको लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से 6 माइनस कर दो, 1 बचेगा 2 बचेगा। लेफ्ट से 21, लेफ्ट से 3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो 21 - 3 - 1 बराबर आंसर आ जाएगा 17।
भाई आपने 21 में से 3 माइनस किए तो 18, 18 में से 1 माइनस किया तो 17, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? चलो आगे एक और प्रश्न करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, इसका आंसर आप देंगे। लेफ्ट से 10वां, राइट से लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 22वां, इनके बीच में, इनके मध्य में कितने व्यक्ति होंगे, बीच में कितने अक्षर होंगे, है ना? बीच में कितने अक्षर होंगे? लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 22वां, बीच में कितने अक्षर होंगे? बताओ जल्दी से आंसर दो। आंसर दीजिए भाई जल्दी। चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न एक और दे रहा हूं मैं, नहीं चौथा प्रश्न। राइट से 24, राइट से 8, राइट से 24, राइट से 8 में के बीच में कितने व्यक्ति होंगे या कितने लेटर होंगे? तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं? 3 का, 3 का 13, 11। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करोगे? पहले हम यहां से चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? तो देखो यहां पर कह रहा है लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 कौन सा है? ये रहा लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22 ये रहा। इनके बीच में व्यक्ति काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 व्यक्ति हैं। बिल्कुल, जिन्होंने 11 आंसर दिया वो सभी ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है? लेफ्ट माइनस 1, तो 22 माइनस 10 माइनस 1, तो 22 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई? 12, और 12 में से 1 माइनस किया तो 11 बचेंगे, और 11 ही व्यक्ति इन दोनों के बीच में होंगे। ये राइट आंसर है। इसका दीजिए भाई। 4 का आंसर किन्ने दे दिया? किन किन स्टूडेंट ने दे दिया भाई? 15 आंसर दे रहे हैं, 15, 14 आंसर दे रहे हैं, 17 आंसर दे रहे हैं, 15 आंसर, 15 बिल्कुल ठीक है भाई। जिन्होंने भी 15 आंसर दिया है वो सभी ठीक है, 15। टेलीग्राम कंपटीशन गुरु सर्च कर लो, कंपटीशन गुरु 1 विदाउट स्पेस। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और सभी के लिए आपको यहाँ पर जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पीडीएफ पड़ी हुई हैं, बहुत 10-20 पीडीएफ तो डली हुई हैं, और डालता रहूँगा। वहाँ हज़ारों क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, हर चैप्टर के। तो देखो राइट को लेफ्ट बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। राइट माइनस 1, 24 माइनस 8 माइनस 1 कर दो तो आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार भाई, एक बार चेक करो आप। 24 में से आप 8 माइनस करेंगे 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। एक बार भाई शॉर्ट लैंग्वेज में तो हमने कर लिया, लेकिन ऊपर चेक कर लो। राइट से 24, राइट से 24, उधर से 24वां कौन है? ये रहा सी, और राइट से 8वां कौन है? ये। इनके बीच में व्यक्ति गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 व्यक्ति हैं। बिल्कुल 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा बीच में कितने व्यक्ति हैं या मध्य में कितने अक्षर हैं तो आप बता सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, मध्य पद ज्ञात करना है, मिड लेटर आपको ज्ञात करना है, तो क्या करोगे भाई? अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मध्य पद की बात करते हैं, ठीक है। मध्य पद, इसको मिटा देता हूं मैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, और हम अब सीखेंगे मध्य पद ज्ञात करना। तो मध्य पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मध्य पद हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें देखना है। और जैसे हमने मध्य में कितने अक्षर हैं वो सीखा था, ऐसे ही हम मध्य पद निकालना सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक है सभी की, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूं। तो पहला प्रश्न है भाई मध्य पद ज्ञात करना। पहले लिखो मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद क्या होता है? जैसे मैं कहूं M और O हैं, इनके बीच में कौन बैठा है? N बैठा है।
मैं आपसे कहूं आर और एम के बीच में कौन बैठा है, आर और एम के बीच, आर और एम के बीच, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में कोई नहीं है। क्यों? है तो सही, लेकिन मैं सेंटर का व्यक्ति पूछ रहा हूं, सेंटर का व्यक्ति पूछ रहा हूं मैं, मिड में, बीच में कौन बैठा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। और बीच में व्यक्ति जब बैठ सकता है जब 3 लोग हों, 7 लोग हों, 5 लोग हों, 4 होंगे कभी भी बीच में कोई नहीं बैठ सकता, 2 होंगे बीच में नहीं बैठ सकता, 6 होंगे बीच में नहीं बैठ सकता, 8 होंगे बीच में नहीं बैठ सकता। देख लो ना यहाँ पे भाई, ये व्यक्ति हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनके बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन है, कौन है भाई सबसे बीच में, आप कहेंगे ये है, इसके इधर 3 है, इधर 4 है, बीच में कैसे हो जाएगा, ये है, नहीं है, 4 इधर है 3 उधर है, बीच में नहीं है ना। अगर मैं कहूं यहां पर एक व्यक्ति और हो जाए तब बीच में हो सकता है कौन, ये वाला। कैसे भाई, 4 इधर है 4 उधर है, तो यहां पे सम संख्याएं जो होंगी वो कभी भी बीच में नहीं आ सकता है, ऑड जो संख्याएं होंगी वहां बीच में आ सकता है, इवन में बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आपका इस प्रकार है कि लेफ्ट से 24 और राइट से 21, क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट से 24 राइट से 21, इनके मध्य कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ये पूछा जा रहा है। तो अभी तक जो कर रहे थे हम, बीच में कितने अक्षर हैं, लेकिन अब बीच में कौन है, अब बीच में कौन है, मध्य पद कौन है। ठीक है, तो हम मिड लेटर भी, फाइंड द मिड लेटर भी कह सकते हैं या मध्य पद भी कह सकते हैं। ठीक है, मध्य अक्षर कह सकते हैं कौन है। तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, राइट प्लस राइट बटे 2। ठीक है, राइट प्लस राइट बटे 2। ठीक, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे देखो, यहां समझिएगा, लेफ्ट से 24 राइट से 21, इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है, पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं भाई अपना तरीके से। लेफ्ट से 24 कौन है, आप कहेंगे सर लेफ्ट से 24 है ये x, और राइट से 21 तो उधर से चलेंगे, राइट से 21 है ये f। इनके बीच में कौन बैठा है, चेक करो भाई, इनके बीच में कौन है, दोनों के बीच में कौन बैठा है, देखो ये है f, ये है x, इनके बीच में f ये हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इनके बीच में हम कह सकते हैं, नहीं एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, 24 और 21, 24 और 21 देखो, W ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, O इनके बीच में है, बिल्कुल देखो O इनके बीच में है, O। ठीक है, O बीच में है, कैसे, O से इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति इधर है। ठीक है, बीच में है बिल्कुल, 8 इधर है 8 इधर है, तो बीच में कौन है, O। अब शॉर्ट तरीका कैसे करेंगे आप देखो, लेफ्ट लेफ्ट से पता होगा तो भी कर पाओगे, राइट राइट से पता होगा तो भी कर पाओगे। लेफ्ट से 24 राइट से 21, लेफ्ट से 24 राइट से 21, आप क्या करोगे भाई, आप ऐसे कर सकते हो, 27 में से इसको भी लेफ्ट बना लो, ये लेफ्ट है आपका, इसको भी लेफ्ट बना लो, 27 में से 21 माइनस कर दो, कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे। ये लेफ्ट से 6 है, ये लेफ्ट से 24 है, 24 प्लस 6 बटे 2 कर दीजिए, 24 और 6 30, 30 बटे 2, आंसर आ जाएगा 15, और 15 पर कौन होता है, O। बात को समझ पाए, लेफ्ट बना के निकाला था, क्लियर है बात। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको, आप खुद करेंगे। मैं कह रहा हूं लेफ्ट से तीसरे के राइट में छठवां लेटर क्या होगा, बताओ भाई। नहीं, मैं कह रहा हूं लेफ्ट से तीसरा और राइट से छठवां, इनके बीच में कौन होगा, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन व्यक्ति होगा, बताओ जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बताओ, सोच समझ के आंसर देना है। देखो कैसे करोगे, राइट को लेफ्ट बना लो, इस राइट को आप लेफ्ट बना लो। राइट को लेफ्ट कैसे बनाओगे, 27 में से 6 माइनस कर दोगे, 1 बचेगा, लेफ्ट से आ जाएगा 1, नहीं सॉरी 21, 21 लेफ्ट से 21, तो 3 प्लस 21 कितना हो गया भाई, ये हो गया 24, 24 बटे 2 कितना हो गया 12, और लेफ्ट से 12 पर कौन होता है, L, तो L आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, L करना चाहो वैसे कर लो भाई। L किसकी बात कर रहा था, ये कर रहा था लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा कौन है भाई, D सॉरी C, और राइट से 6, राइट से 6 कौन है, ये U।
इसके मैंने कहा था ये आया था एल, एल के इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति इधर हैं, बीच में कौन आ गया एल, ऐसे ही यहाँ पे ओ आ गया था, ओ यहाँ पे आ गया था एल। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, देखिए आप देंगे इसका। तीसरा प्रश्न मैं करा रहा हूं, लेफ्ट से 10वें के लेफ्ट में 22वां जो होगा इन दोनों के बीच में कौन होगा, लेफ्ट से 10वें के और लेफ्ट से 22वें के बीच में कौन होगा, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी कमेंट में आंसर देंगे फास्ट। मैं देखता हूं भाई कौन आंसर सबसे पहले देता है। लेफ्ट से 10वां लेटर है और लेफ्ट से 22वां लेटर है, इनके बीच में कौन होगा। कैसे करोगे भाई, दोनों को प्लस कर दीजिए, 22 और 10 को कितने हो गए 32, 32 को 2 से भाग कर दीजिए, 16 आंसर आ जाएगा, है ना। किस किस का 16 आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई, सभी ने 16 आंसर दिया है इसका, 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 16 है, देखो लेफ्ट और लेफ्ट है, 10 + 22/2, ये कितना हो गया 22, 32, 32/2, 16 आंसर आ जाएगा। और 16 पर होता है पी, पी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो एक और कर लें। अगला प्रश्न है 4, राइट से 24, राइट से 8, बताओ कौन होगा। सोच समझ के आंसर देना भाई, सोच समझ कर आंसर देना चौथे वाले प्रश्न का, सोच समझ कर, जल्दी से आंसर दीजिए, सोच समझ कर आंसर देना है भाई, गलती नहीं करनी है, सोच समझ कर आंसर देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो 16 आंसर दे रहे हैं भाई गलत दे रहे हैं, 16 आंसर नहीं है इसका। ओ आंसर दे रहे हैं, पी आंसर दे रहे हैं भाई, पी गलत है यार, पी कैसे हो जाएगा। अच्छा आप ऐसे कर रहे हो क्या, 24 और 8, आपने कहा सर 32 होता है, राइट और राइट, 32, 24 + 8/2 यानी 32/2, आपने कहा 32/2 यानी 16 आंसर आ गया। ठीक है, 16 पर आपने बोल दिया पी आंसर आ गया। सर पी कैसे आ गया दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पोजीशन राइट से थी, राइट से पोजीशन थी तो राइट से 16वां लेटर आया है ये पी, और राइट से 16वां आया है तो लेफ्ट से निकालना है। लेफ्ट से कैसे निकालोगे, 27 - 16, 1 1 11 आ जाएगा, और लेफ्ट से 11वां लेटर क्या होता है भाई, के आ जाएगा इसका आंसर, के। ठीक, के आंसर होगा। बात समझ में आई, जिन्होंने के आंसर दिया वो सभी ठीक है, के वाले सभी स्टूडेंट ठीक है भाई। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक शेयर करके जाना, सभी शेयर कर दो इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो, सभी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, देखें इसको, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और प्यारी सी कमेंट कर दें। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ऐसी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको मिटा देता हूं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा, देखो मैंने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया था फॉरवर्ड पैटर्न में ABCD लिखी हुई हैं, तो लेफ्ट से राइट हमने पता कर लिया था कैसे निकालेंगे। हमने अगर अपोजिट लिखा हुआ है सीक्वेंस तो भी निकाल लेंगे हम, प्रथम अर्धांश बदल दिया तो भी निकाल लेंगे, द्वितीय अर्धांश बदल दिया तो भी निकाल लेंगे, दोनों अर्धांश बदल दिए तो भी निकाल लेंगे। 5 तरीके हो गए। अभी हमने और सीखा क्या, मध्य पद निकालना, 6वां तरीका ये हो गया। हमने सीखा बीच में कितने लेटर होंगे ये भी निकालना सीख लिया, तो 7 अभी तक सीख लिए हैं। 2 हमारे और रह गए हैं, 2 और रह गए हैं, उनको और कवर कर लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या रह गए कि ए से शुरू करते हुए प्रथम दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, या बी से शुरू करते हुए प्रथम दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो थोड़ी देर की और क्लास रहेगी, मैं आपको कराई देता हूं ये टॉपिक, देखिएगा। बाकी जो भी डाउट्स हो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा। अभी जो भी आपको समझ नहीं आया हो अभी बता देना भाई, मैं सभी को बता दूंगा ये बातें। ठीक, चलिए देखो, सबसे पहले तैयारी आपने करनी है ना किसी भी चीज़ की। देखो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है। भाई मैं तैयारी के लिए आपको इतना ही बता सकता हूं कि मेहनत करनी होगी, सिर्फ मेहनत करने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको। जो तरीका आप अब तक यूज़ करते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा आपने चेंज करना होगा, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। और वो करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक,
देखो, तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपको उसका पैटर्न ही नहीं पता है, जब तक यही नहीं पता है कि हम करना क्या है उसमें, तो आप कैसे क्लियर कर पाओगे उस एग्ज़ाम को। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या आता है, सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या आता है, सर यूपीएसआई में क्या आता है। अरे यार, आपको यही नहीं पता कि आता क्या है, तो आप उसमें तैयारी कैसे कर पाओगे। ये तो देखो, कम से कम आपसे पहले से हज़ारों लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन का दौर है, आपको यही नहीं पता कि आएगा क्या, तो आप कैसे तैयारी करोगे मेरे भाई। सबसे पहले आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है, सिलेबस देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वही चीज़ नहीं पता। आप ब्लेम करने आ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर आप तो फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई, फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, ना लें फीस, फ्री में सेवा चालू कर दें। और फ्री में भी सेवा कर रहे हैं हम तो, यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं क्लास। यूट्यूब पे क्या पैसा लग रहा है मेरे भाई आपका। एप्लीकेशन पे हमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है आपसे कि आप आओ भाई खरीदो उसको, ज़रूरत है तो खरीदो, नहीं है ज़रूरत मत खरीदो। भाई आपको थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा। आप एक जगह फ्री में पढ़े हैं, एक जगह पैसे खर्च करके पढ़े हैं, तो इस चीज़ में भी आपको फ़र्क लगेगा। देखना कभी कोशिश करके, इस चीज़ का मेंटलिटी हमारी चेंज होती है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है हमारे बातों पर। कैसे? आप जहाँ पैसे देकर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर वहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जहाँ फ्री में होगा तो आपको लगेगा अरे यार फ्री में पढ़ा रहे, ये क्या पढ़ाएगा फ्री में। हर आदमी का इंसान कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, दिमाग में वही रहता है कि यार फ्री में पढ़ा रहा है, इतना अच्छा दे नहीं पाएगा। और चाहे पैसे से, उससे भी बेकार कंटेंट दे दे फ्री से भी, तो भी आप मन से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लगेगा, वहाँ सोच वहीं जाएगी कि पैसे से मिल रहा है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तैयारी खुद करनी है। कोई टीचर आप में तैयारी के लिए जोश पैदा कर सकता है, आपको तैयारी करवा नहीं सकता, पढ़ना खुद पड़ेगा। ठीक है, तो मोटिवेशनल होने के खुद मोटिवेशन हुआ करो, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ लेकर के चले। कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस तरीके से बढ़ना है आगे। ठीक है, और जो कमेंट करते रहते हैं, जो फालतू की कमेंट करते हैं, वो थोड़ा सा कमेंट रोक करके अगर ध्यान से यहाँ देखें तो उनको 100% क्लियर होगा। जेन्युइन मैंने कहा है, जो जेन्युइन कमेंट हैं वही करें। बहुत से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप पढ़ने बैठ जाओ, कमेंट में अगर थोड़ा सा भी ध्यान चला गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। यार जिसको भी कोई बात करनी है, पूछना है कहाँ से है, क्या है, एक बार पूछो, बात खत्म। एक भाई ने 4-5 बार कमेंट कर दी, बोल रहे कहाँ से हो, कहाँ से है भाई, कहीं क्या करोगे। नंबर है, कॉल करके पूछ लेना। यार इतना टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, पढ़ ले भाई, है। चल कोई नहीं, आगे देखो। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इसको समझा दूं पहले आपको। क्वेश्चन है ये, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। थोड़ा समझ लो, समझने वाला खेल है ये। मैं कह रहा हूं, मैंने ABCD लिखी हुई है, ABCDEFG, आगे चल के इस तरीके से XYZ, ये हमारी ABCD लिखी हुई है। और ये कह रहा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बी ये है, बी से शुरू किया, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। तब आपसे कह रहा है कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी बात को समझो कि जब हमने कुछ भी नहीं बदला था तो ए कौन से नंबर पे था, 1 पे था सर, बी 2 पर था, सी 3 पर था, डी 4 पर था, ई 5 पर था, ये 6 पर था, ये 7 पर था, ये 24 था, ये 25 था, ये 26 था, सभी जानते हो।
लेकिन जैसे ही बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हमने डिलीट कर दिया, तो अब यहां पे ए तो 1 पे रहेगा, सी 2 पे हो जाएगा, डी हट ही गया, ई 3 पे हो जाएगा, है ना, ये 4 पे हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब एक्चुअल पोजीशन ए की 1 थी, अब भी 1 है, बी की हमारी बी तो हट ही गया, सी की वैसे 3 होती है लेकिन अब 2 है, यहां पर 5 होती है अब 3 है, यहां पर 7 होती है अब 4 है। क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम, ये है कि 2 गुना करने से 1 माइनस कर दें। देखो इसका 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1, ऐसे आप इसको कर लीजिए, ऐसे इसको कर लीजिए, एक एक काटेंगे तो आपका सिस्टम वही बनता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला आपने लागू करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे लेफ्ट से 5वें के राइट में चौथा अक्षर क्या होगा, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे भाई, आसान सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखो समझो भाई, हम तो यहां तक तो हम सिंपल पुराना तरीका करते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। यहां आपने देखा लेफ्ट से 5वां राइट से चौथा, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं दोनों, 5 और 4 9, और लेफ्ट से 9 है, लेफ्ट से 9 है, लेफ्ट से 9 है, लेफ्ट से 9 तो आई होता है। आपने कहा आई आंसर नहीं होगा सर, जो यहां पर निकल के आएगा उसमें मल्टीप्लाई 2 करके माइनस कर देंगे, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर 17 आंसर आ जाएगा, और 17 पर क्या होता है क्यू। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई नहीं हुई, यहां तक टॉपिक क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बाईं ओर से 12वें के दाएं 5वां, लेफ्ट से 12 के लेफ्ट 5वां, लेफ्ट से 12 के लेफ्ट 5वां लेटर क्या होगा, बताओ कैसे बताओगे, कमेंट करो जल्दी से, फास्ट कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा जल्दी। कमेंट करो, कमेंट करके क्या कह रहे हैं, देखो लेफ्ट लेफ्ट दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस हो जाएंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे आप, 12 में से 5 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे भाई, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके 7 बचेंगे, 8 9 10 11 12, कितने बचेंगे 7। तो यहां पर आ गया लेफ्ट से क्या 7, और लेफ्ट से 7 का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2 करेंगे माइनस 1 करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 कम कर दिया 13 आ गया, और 13 पर क्या होता है m, तो इसका आंसर क्या आ गया m। बात को समझ पा रहे हो कि जब आपसे कहेगा कि b से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो आपने मल्टीप्लाई 2 का करना है, माइनस 1 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा चेंज होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, मैं कह रहा हूं राइट से 7वें के लेफ्ट में तीसरा लेटर क्या होगा बताओ। अब क्योंकि राइट से स्टार्ट है दिक्कत हो जाएगी, राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएगा, 7 और 3 10, राइट से 10वां आ गया, ये राइट से 10 आ गया। अब राइट से 10 आ गया दोस्तों, यहां पर आप क्या करेंगे इसे लेफ्ट बनाने के लिए, राइट से 10 आ गया, इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप बताओ, सोचो समझो बताओ, कमेंट करके बताओ किस में से, 27 में से माइनस करेंगे क्या 10 को, मुझे ये राइट से 10वां आ गया लेफ्ट बनाना है, कितने में से माइनस करेंगे जल्दी बताओ कमेंट करके, अगर कोई आप जानते हैं तो जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। दोस्त यहां पर 27 में से माइनस क्यों करेंगे, यहां तो एक बात बताओ, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, एक ज्यादा लेते हैं, 27 में से माइनस करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताना मेरे को कि अगर मैं 26 लेटर में से प्रत्येक दूसरा लेटर हटा रहा हूं तो कितने लेटर हट जाएंगे, 13 लेटर नहीं हट जाएंगे, तो 13 ही तो लेटर बचेंगे, अब 13 बचेंगे, 13 में एक ज्यादा ऐड कर दो 14, 14 में से माइनस कर दो 10, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, लेफ्ट से चौथा लेटर आ जाएगा, और लेफ्ट से चौथा लेटर है मल्टीप्लाई 2 करना है माइनस 1 करना है, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 आंसर आ जाएगा, और 7 पे क्या होता है जी। समझ गए भाई, बात क्लियर हो गई या नहीं हुई बताओ जल्दी से। दोस्तों यहां पर 14 में से माइनस करेंगे लेफ्ट बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि यहां पर 26 लेटर होते हैं, प्रत्येक दूसरा लेटर तो हट गया, 13 ही बचे, 13 में 1 बढ़ा दो 14, 1 बढ़ा करके तो काउंट करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई, तो यहां तक अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने बहुत हैं क्वेश्चंस, ठीक, इतने क्वेश्चंस काफी हैं। आगे हम करते हैं, अब यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, है ना, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
तब कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं तीसरा, बाएं से 6 के दाएं तीसरा होगा, ये बताना है। इसको मिटा देता हूं, अब के कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते आप, ले लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। चलो मिटा देता हूं। अब तो एग्जाम यूपी पुलिस का जो फायरमैन का और जेल वार्डनर का था, उसका एग्जाम की डेट आ चुकी है भाई। नवंबर में लास्ट वीक में पेपर होने वाला है और टाइम आपके पास काफ़ी है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता तैयार होने से। एग्ज़ाम आप अगर क्लियर कर देते हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट तो उसके बहुत आसान है, जैसे दौड़ है, डॉक्टरी है, बाकी फिजिकल है, ये तो सिंपल है भाई, कुछ नहीं है उसमें। अगर आप उसका टेस्ट पास कर देते हैं, और टेस्ट भी कैसा है, बच्चों वाला खेल है भाई। टेस्ट 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, 2 महीने भी ढंग से पढ़ लिए तो। और टाइम तो अभी आपके पास काफ़ी है, 3-4 महीने है, आसानी से कर दोगे क्लियर, मुझे पता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, रीजनिंग पर और हिंदी पर फोकस ज़्यादा रखना है उस चीज़ के लिए, है ना। कितने स्टूडेंट हैं भाई बताना एक बार, कांस्टेबल के लिए, फायरमैन के और जेल वार्डनर वाले। और यूपी पुलिस की भर्तियां भी आएंगी जल्दी, यूपी में तो वैसे ही पुलिस कम है। चलो इसको बताओ, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसे करके एक्स, वाई, जेड। ए से शुरू करते हुए ए को हटा दिया, दूसरा अक्षर हटा दिया, दूसरा हटा दिया, फिर दूसरा हटा दिया, फिर दूसरा हटा दिया, ऐसे दूसरा हटाते चले गए। तब आपसे कह रहा है कि बाएं से छठवें के दाएं तीसरा लेटर क्या होगा, तो चेक कर लो भाई। ये क्या है, ये वैसे दूसरा लेटर होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करके होते हैं। लेकिन जब ये पहला डिलीट हो गया तो ये पहला बन गया, दूसरा ये डिलीट हो गया, तीसरा तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यानी दोस्त कहने का मतलब 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 6, 4 का 8, यानी हर लेटर 2 गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, है ना। मल्टीप्लाई हो गई तो यानी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। समझ गए बात को, पहले 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर रहे थे, अब की बात 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस है, करके देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस को। जैसे लेफ्ट से 6 के दाएं, यानी बाएं से 6 के दाएं तीसरा, ये कह रहा है। तो लेफ्ट से 6 के राइट में तीसरा लेटर क्या होगा, कैसे करोगे इसको भाई। पहले तो आपको सिंपली वही करना है, लेफ्ट राइट की बात करा, 6 और 3 9 हो जाएगा, लेफ्ट से 9 आ गया। लेफ्ट से 9 है तो इसको 2 गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा। 18 पे क्या होता है, आर, बस आर आंसर है। दूसरा अगला चेक करते हैं भाई, राइट से 6 के लेफ्ट चौथा, राइट से 6 के लेफ्ट चौथा क्या होगा, दूसरा प्रश्न है, ये आपको बताना है ना। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ, जब तक मैं देख लेता हूं कुछ बचा हुआ है क्या। वैसे अब कुछ नहीं रह गया इसमें, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो बाकी कुछ नहीं बचा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर आज का जो आपका चैप्टर है वो पूरा 100% क्लियर हो चुका है दोस्त, ठीक है। तो राइट से 6, लेफ्ट से 4, तो राइट और लेफ्ट कितने हो गए भाई, 6 और 4 10, यानी राइट से 10वां। और कोई लेटर जब राइट से 10वां है, इसे लेफ्ट बनाना है तो 13 लेटर है ये, क्योंकि हमने एक एक डिलीट कर दिया, 26 में से 13 हटा दिए, 13 बचे हैं, 13 और एक बढ़ा लेंगे 14, 14 में से 10 माइनस कर दिए हमने, बचे 4, यानी चौथा लेटर, लेफ्ट से चौथा लेटर कौन सा होता है, डी, ठीक है, डी आ गया। और हम 4 को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी 8वां लेटर क्या हो जाएगा, एच, इसका आंसर आ जाएगा एच, ठीक है। जिन स्टूडेंट सॉरी जिन स्टूडेंट ने इसका 8 आंसर दिया है वो सभी ठीक है, 8, ठीक। चलो अभी कुछ बचा नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम आपको सर्च करना है,
कंपटीशन गुरु 1, ये टेलीग्राम है, यहाँ सर्च कर लेना है टेलीग्राम, आपको मिल जाएगी क्लास, ये वीडियो भी मिल जाएगी ये वाली, और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको ये चैप्टर के, ठीक है, टेलीग्राम पर। और बाकी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। एक रिक्वेस्ट है सभी से, शेयर कर देना भाई, सभी शेयर कर देना क्लास को, एक बार शेयर करके तब जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करता हूं आप सभी का। जिस तरीके से आपने आज इस क्लास में प्यार दिया है और शेयर करेंगे, आप सभी शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे आगे आने वाले संडे की क्लास में। आगे संडे में हम एक चैप्टर लेंगे जिसको पूरा 100% क्लियर कराएंगे एक ही क्लास में। तो थैंक यू, दिल से आप सभी का धन्यवाद। फिर से शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर कर देना भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।